चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। लास्ट है इसमें एप्लीकेशन ऑफ उसमें। पहले आपने कौन सी देखी, जल्दी बताओ, पहले कौन सी देखी इसमें? भूल गए? साइन हाइड्रोजन वाली देखी थी ना, HCN वाली। फिर इसके बाद कौन सी देखी? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट वाली देखी। फिर कौन सी देखी सर? फिर अल्कोहल वाली देखी। फिर क्या देखी? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। पांचवी देखो, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का क्या करना है? एडिशन करना है। फिर अमोनिया के डेरिवेटिव क्या हो सकते हैं? देखो, पहले वो आप क्लियर कर लो, उसे मैं कुछ ले लूँगा, ABCDE XYZ कुछ भी ले लूँगा। पहले आप देखो भैया, ये होता है आपका अमोनिया NH3, बहुत बढ़िया। इससे एक हाइड्रोजन कम करा, उसकी जगह अगर आपने मिथाइल ले लिया तो ये बना मिथाइल अमाइन। उसकी जगह आपने ये ले लिया तो ये क्या बना? हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन। इसकी जगह आपने ये ले लिया 2 बार NH2, ये क्या बना? डाई अमाइन बना। इसके बाद आपने क्या करा? NH के साथ रिंग दे दी, ओहो, तो ये क्या बना? फिनाइल अमाइन। एक हाइड्रोजन और कम कर दिया, उसकी जगह आपने NO2 या Cl या Br लगा दिया। अरे ये सारे क्या हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव हैं। तो इन सबको हम Z ले लेंगे, NH2Z। ठीक है भैया, करें फिर? हाँ सर कराओ, अब थोड़ा समझ में आ रहा है। तो हम कोई कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं, C≡O, और इसमें हम NH2 साथ में कौन? Z, ये रिएक्ट करा देते हैं। अब देखो होगा क्या, ध्यान से देखो। जब ये रिएक्शन होगी तो C है, सिंगल बॉन्ड O है, ठीक है। अब हमें इन्हें चिपकाना है, तो कैसे चिपकेंगे ये? जल्दी बताओ। अच्छा, NH2 डायरेक्ट चिपका दो Z को अलग? नहीं, ऐसे नहीं होता। फिर क्या होगा बच्चे? OH को कर दूँ? चल ठीक है, एक H यहाँ दे दिया, ठीक है। तो कार्बन पे कौन अटैक करेगा? पहले तो तुम देख लो न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा। ये कुल मिला के तुम पे NH2Z है, ठीक है। H+ अलग करना, तो NHZ- ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये कहीं रफ में लिख लो खोपचे में कि न्यूक्लियोफाइल कौन है? NHZ- है, H+ आपका क्या है? प्रोटॉन है, ठीक है। ये लिख लोगे तो एक तो मेरे को समझ में आ गया फिर कि एक तो मैंने क्या करना पड़ेगा? NHZ लगाना पड़ेगा, ठीक है। NHZ लगा दिया, थोड़ा वैसे बनाइए इसे, NHZ। और फिर क्या बचा? O पे कौन आता है? O पे हमेशा H आता है, तो ये हो गया। क्या सारी वैलेंसी सेटिस्फाई है? देखो जरा, अरे देखो भैया, बोलो, क्या सारी वैलेंसी सेटिस्फाई है? 4 है, 4 है, 4 है, ठीक है। अब क्या करना? एक बार रिएक्शन करेगा, वाटर को रिमूव करना। वाटर को H यहाँ से, अच्छा छोड़, OH यहाँ से और H यहाँ से, ठीक है। तो वाटर को रिमूव कर दिया, तो आप पे क्या बचा? C बचा, ये बचा, NH बचा, Z बचा। और भैया इससे वैलेंसी सेटिस्फाई करने की तो हमने ये बना दिया, 3 बना दूँ। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? Z हाइड्रोजन 1 2 3, ये अभी वैलेंसी सेटिस्फाई है, देखो। नहीं है तो डबल बॉन्ड बना लो, ये लो। अब देखो 4 हो गए, गुड, ठीक है। ये सर H भी तो चले गया, कौन सा H और OH, हाँ, तो NZ बनेगा, सिंगल बॉन्ड Z, ऐसे बना लो। साथ में H2 हमने हटा दिया, ठीक है। ये हम पे अब Z कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी कहानियाँ हो सकती। Z मैंने आपको पहले ही बताया है, Z आपका कुछ और नहीं है। Z आप मान लो क्या है? डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है या क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। या तो डेरिवेटिव है या तो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। किसका? अमोनिया का, NH3 का, ठीक है। मतलब इसकी जगह जो NH3 है उसमें H की जगह हम कुछ डालेंगे, तो या तो आप सिर्फ H लिख लो, अब H in NH3। हाइड्रोजन जो है NH3 में उसका सब्स्टिट्यूएंट है ये, एक हाइड्रोजन का। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे बना सकते हैं, अगर आपको बनाने हैं। हम 2-3 दिखा देते हैं, क्या है? देखिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपने कोई कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, C डबल बॉन्ड, इसमें आपने डाल दिया जैसे NH2, Z की जगह क्या डालें? Z की जगह लेटर से हमने Z की जगह H ही डाल दिया, तो अब हम पे क्या बनेगा? खुद ही देखो,
C रहेगा, 2 वैलेंसी फ्री है ही। O के साथ कौन चल जाएगा, H, ठीक है। कार्बन के साथ कौन जाएगा, अब यहाँ से H एक कम हुआ ना, कौन आया, NH2 आया। तो पागल तो नहीं हो, एक H गया यहाँ पे O के साथ, तो उस पर कौन आएगा, NH2 आएगा। ये डेल प्लस है, डेल माइनस है, नाइट्रोजन पे लोन पे रहे तो वो डेल माइनस ही होगा, ठीक है। अब इसके साथ बस आपको यही करना है जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से पानी निकाल दो, -H2O। वो पानी कैसे निकलेगा वो आपको पता ही है, OH यहाँ से और एक H यहाँ से ले लेगा, तो आप पे क्या बनेगा, कार्बन कार्बन। अब आप पे रहा यहाँ पे सिर्फ NH, क्योंकि एक H और एक OH चल गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब कुछ भी हो तो इसका नाम बना सकते हैं, वैसे ये अमाइन का ही टाइप है, ठीक है। इसके जैसे ही आप किस में कर लो। अब दूसरा एग्जांपल लेके H की जगह यहाँ R लगा देना, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे NH2 के साथ यहाँ पे कौन चल जाएगा, H, और यहाँ पे आ जाएगा R ना। O हमेशा H ही लेगा अपने साथ, R नहीं लेगा, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ आ जाएगा NHR, ठीक है। O हमेशा H ही लेगा, अब तुम वो छोड़ो, OH ही बनेगा हमेशा, ये मत समझना। अब चाहे वो H यहाँ से ले, H यहाँ से ले, पर O हमेशा H ही लेगा, R वहाँ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से दोबारा वही एक H और वहाँ से OH, H2O अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे NH की जगह, इस NH की जगह H तो गया, तो इस NH की जगह क्या आएगा, NR आएगा। दोनों एग्जाम्पल देख लेना, यहाँ NR आएगा। हाँ, H आगे से जाए पीछे से जाए जाएगा वही, ठीक है। Z कुछ भी हो सकता है, ये Z हो क्या कह सकता है, तो ये आपको पता ही है Z क्या क्या हो सकता है, या तो हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, OH हो सकता है, NH2OH, NH2NH2 हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। इस पे ही एक और NH2 लग जाए या NH लग जाए, ये हो सकता है। इस पे ही क्या लग जाए, NO2 लग जाए और NH2 लग जाए, कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। Z एंडलेस पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट अमाइड भी हो सकता है, 2,4-DNP हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे NH लिखना है, ठीक है, क्योंकि एक तो चिपके गई। और बताओ, मार्कर काम नहीं कर रहा यार, और क्या हो सकता है, और 2,4-DNP भी हो सकता है, 2,4-डाइनाइट्रो वो, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। कहीं दे दो NH, इधर दे दो NO2, इधर भी दे दो NO2, तो ये 2,4-DNP हो सकता है, DNP। और क्या हो सकता है, तो और यहाँ पे बन सकता है, ये हटा दिया मैंने, मैं अभी Z के एग्जांपल बता रहा हूँ, साथ साथ चले करो, बेवकूफ़ मत बने करो, ठीक है। ये हो सकते हैं, और क्या हो सकता है फिर, और अमाइड हो सकता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लग सकता है NH, ये, ठीक है, अमाइड बॉन्ड है ये भी हो सकता है। बैलेंस से सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं समझ पाओगे तुम, का 1 2 3 चल यहाँ लगा दिया अमाइन, तो ये हो सकता है, ये अमाइड है, ये है 2,4-DNP, तो इतने सारे हो सकते हैं। तो ये आपने क्या देखे, एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखे, कितने सारे हैं, याद आ रहे हैं, कौन कौन से हैं। HCN डालते हैं, साइनोहाइड्रिन बनता है, NaHSO3 डालते हैं तो क्या बनता है, क्रिस्टलाइन एडिशन कंपाउंड बनता है जिसमें प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, अल्कोहल से हाइड्रोलिसिस हो जाता है ग्रिग्नार्ड से भी, ठीक है, और NH3 और उसके डेरिवेटिव देखे। तो ये हमने पहले देखे कि केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी हो सकती है किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में। अब इसके बाद हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे, बाकी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो कि क्या है, पहले हमने देखी रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, ये याद रखना आप लोग, क्वेश्चन करेंगे तो ये आप पे होने चाहिए नोट्स, आपको याद रहेगा। दूसरा हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन, पहले तो हमने एडिशन रिएक्शन देखी, अब हम क्या देखेंगे दूसरा, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन। तो बेसिकली एक तो जनरल वाले रिडक्शन है, कुछ नेम रिएक्शन भी आपको याद आ रही होगी, AK चला हाईकोर्ट विद जिंक अमलगम, मतलब क्लीमेंजन और वुल्फ किचनर रिडक्शन, वो देखेंगे। तो इसमें पहला देख लेते हैं बेसिक रिडक्शन, जनरल रिडक्शन, जर्नल रिडक्शन। देखिए जनरल रिडक्शन होता कैसा है, मान लीजिए आपने कोई एल्डिहाइड लिया RCH डबल बॉन्ड O, इसमें आप हाइड्रोजन डाल दीजिए H2, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही होता है, या आप करा दीजिए पैलेडियम की प्रेजेंस में, बैरियम सल्फेट मत डालना, रोजन वन थोड़ी कर रहे हैं,
अब होगा क्या, देखो कार्बन और O पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक तो सिंगल बॉन्ड ऐसे रहने दो ना भैया, क्यों दिक्कत खा रहे हो, ये ऐसे रहने दो। अब क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन और ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन को भी एक हाइड्रोजन दे दिया और कार्बन को भी एक हाइड्रोजन दे दिया, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं, कितना आसान रहा देखो, RCH2OH। ठीक है, तो आप याद रखना एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्कोहल। और कौन सा एल्कोहल मिला, 1 डिग्री एल्कोहल मिला, क्योंकि देखो एक ही अल्काइल ग्रुप है, 1 डिग्री है, प्राइमरी एल्कोहल मिला। कंट्रारी टू दैट अगर हम कीटोन ले लें, ये हमारा क्या है, कीटोन, ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा क्या है, कीटोन। ठीक है, 1 डिग्री, आपको पता है ना, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड मिलता है और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कीटोन मिलता है। इसी का उल्टा कि एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा प्राइमरी, और कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है ना, तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड देता है तो एल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल देगा। ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन मिलता है, तो कीटोन का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन डालते हैं पैलेडियम के प्रेजेंस में, सेम वही R बनाओ, C बनाओ, R बनाओ, O बनाओ, एक H से एक C को, एक H से एक C को, तो एक H से एक C को, ये तो आपका ये क्या बना, आप इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, RCHOH, ये है ना आपका ये RCHOH। और तो 2 अल्काइल ग्रुप है तो इसे बोलेंगे 2 डिग्री है सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री है सेकेंडरी अल्कोहल, याद रखेंगे। गुड, शाबाश, समझदार बच्चे, और क्या चाहिए। देखिए अगर आप ये कर लेंगे तो मैं आपको और बता देता हूँ, पैलेडियम के साथ ये NaBH4 सोडियम हाइड्रोजन ब्रोमाइड NaHB4, नहीं NaBH4 था शायद, हाँ HB4 नहीं था, NaBH4 होगा, हाँ सोडियम हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही बोलेंगे इसे, वो तो वैलेंसी की बात है। तो NaBH4 के प्रेजेंस में भी ये हो सकता है कीटोन वाला सिर्फ। अब ये आपकी जब जनरल रिडक्शन हो जाएगी, एक बार सम अप कर लो, एल्डिहाइड रिड्यूस करके क्या देगा, अल्कोहल देगा, और प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा। ऐसे कीटोन का अगर हम रिडक्शन करेंगे NaBH4 या पैलेडियम के प्रेजेंस में तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। तो ये आपका पहला रिडक्शन था, जनरल रिडक्शन। दूसरा देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, नेम रिएक्शंस करेंगे। तो नेम रिएक्शंस में सबसे पहले देखो, ये जो जनरल रिडक्शन था वो किस में हुआ, अगर मैं आपको नोट बता दूं तो अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन का जनरल रिडक्शन करेंगे पैलेडियम या NaBH4 के प्रेजेंस में तो आपको भैया अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्कोहल। पर जो अब हम करना चाह रहे हैं अल्कोहल मिलेगा, अब वो आपको पता ही है एल्डिहाइड से 1 डिग्री मिलेगा, कीटोन से 2 डिग्री मिलेगा, है ना, रिडक्शन करके। बट अगर जो अब हम करने वाले हैं B, इसमें होगा रिडक्शन या रिड्यूस टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस होता है, आपको पता है क्लीमेंजन और वुल्फ-किश्नर ने, क्लीमेंजन और वुल्फ-किश्नर में हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन हो जाता है। तो हम वही कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये तो पहला हेडिंग चल रही है ना, ये नोट लिखा दिया मैंने आपको अभी वाले का। अब हम कर रहे हैं मेन चीज़, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम वुल्फ-किश्नर रिडक्शन देख लेते हैं, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन आप लोगों को पता है इसमें क्या करते हैं, याद करो, हाइड्रोजन डालते हैं, जिंक अमलगम डालते हैं, जल्दी बताओ, मारूंगा, हाइड्रोजन डालते हैं, है ना, शाबाश। तो जैसे ये हमारा कोई कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें हम डालते हैं NH2NH2, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं। होगा क्या, देखो ध्यान से, कुछ नहीं, एक O और एक H2 चले गया, दिख रहा है ना तुम्हें, अरे यार दिख भी रहा है तुम्हें, H2 भेजा मैंने, H2 भेजा मैंने, दिख रहा है, हाँ शाबाश, दिख रहा है। H2O हट गया, अब आप पे क्या है, कार्बन है, ये है, डबल बॉन्ड O गया तो आप पे आएगा डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH2, यही आएगा, बोलो हाँ है ना, अबे पागल तो नहीं हो, ये नहीं आएगा, डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब मेन चीज़ है, आपको क्या करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, CH2OH होल ट्वाइस, है ना, इसके बेस पे हीट कर देना है तो ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हाइड्रोकार्बन आपको बनाना आता है, ये जल्दी बना दो इसको, क्या बनेगा,
इथाइलिन ग्लाइकॉल, यार अभी नहीं करा था CH2H किस में डाला था तुमने, कीटल फॉर्म में नहीं डाला था, उसमें ही करना है। ठीक है, सबसे पहले N2 गैस उड़ा देना, N2 गैस उड़ा दी, एक कार्बन है, ठीक है, इससे N2 गैस उड़ा दी। अब क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ हाइड्रोजन बचा, तो CH2, यहाँ पे फ्री वैलेंसी, यहाँ पे फ्री वैलेंसी, ये रहेगा। इसका एक एग्जांपल देख लो, पहले ये देख लो, फिर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हो गया, ठीक है। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन का कीटोन में ही एक एग्जांपल देख लो। एक में तो देखना है, एल्डिहाइड में क्या देखोगे, एक एग्जांपल देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O। जो नई चीज़ देखते हैं वो लिख लिया करो, है ना, क्योंकि हमारे हर नोट्स अलग होते हैं, तो इसलिए लिख लिया करो। यह है, इसमें हम NH2 डालेंगे, ये करेंगे, वाटर निकालेंगे। वाटर निकालने के लिए 2 H यहाँ से गए, एक O यहाँ से गया, आपके बचा CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, और आपके बचा डबल बॉन्ड N और फिर NH2। अब वही मैंने आपको अभी बताया, किससे रिएक्ट कराना है, KOH के साथ हीट करनी है, इथाइलिन ग्लाइकोल डालना है, CH2OH होल ट्वाइस। तो आप पे क्या होगा, ये वाली चीज़ हटेगी, मतलब ये N2 हट जाएगा और H2 सीधे चिपक जाएगा यहाँ पे, है ना, 2 वैलेंसी हैं। तो आप पे क्या होगा, -N2 हो जाएगा, कार्बन है, इस पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे CH3 चल ही रहा है और नीचे भी CH3 चल ही रहा है, मिथिक प्रॉप, ये आपका बना प्रोपेन। क्या बना, प्रोपेन बना। ठीक है भैया, अरे वाह, आ गया। सर एक बार एल्डिहाइड का भी बता दो ना, मानोगे नहीं तुम लोग। तो एक एल्डिहाइड का बना लेते हैं, चलो किसी का। एक तो नेम रिएक्शन में करा दी तुमने और एक यहाँ करा रहे हो, तब खुद नहीं करना कुछ है। ये चलो लो बेटा, ये कट गया, H2O, फ्री विल से सीखा करो सब चीज़। तो क्या हुआ, कार्बन है, ऊपर क्या है CH3 है, नीचे क्या है H है, और इधर क्या हुआ, अब आया डबल बॉन्ड N, फिर NH2। ठीक है, वही डालेंगे इसमें, KOH के साथ हीट, और क्या डालेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल डालेंगे, CH2OH होल ट्वाइस। N2 हटा दो, -N2, क्या बनेगा, CH3 है, फिर क्या है CH2 है, हाँ ठीक है, CH3 CH2 है और एक ये H भी तो है, तो कुल मिला के CH3 बना, बोलो हाँ या ना, CH3 है, C है, H2 है और एक ये H है, CH3 मतलब इथेन बना। यहाँ पे बेसिक सबसे छोटा इथेन ही बनेगा। ठीक है, यह है एल्डिहाइड। HCHO भी ले सकते हो, HCHO का भी दिखाऊँ क्या, देखें होता ही नहीं होता है, चलो देख लो। तो यहाँ पे H आ गया, HCHO हो गया, NH2 ये हटेगा, H2O यहाँ का बना लेते हैं, ये कार्बन है, ठीक है, ऊपर हाइड्रोजन है, ठीक है, नीचे हाइड्रोजन है, ठीक है, डबल बॉन्ड O है, ये हटा, तो इस पर आ गया डबल बॉन्ड N, ये वाला, और NH2 ये आ गया। हीट करेंगे, N2 को हटा देंगे, 2 H यहाँ है, 2 H यहाँ से मिले, CH4 बन जाएगा, जिसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है, ये चीज़ें। चलो वुल्फ किस्नर देख लिया तुमने, अब हम देखेंगे क्लीमेंजन रिडक्शन, उसमें तो जिंक अमलगम डालते हैं, बोलो हाँ या ना, यस सर। तो अब हम पे आएगी क्लीमेंजन रिडक्शन, तो इसके अंदर ही सेकंड क्लीमेंजन, CLEN, याद आया, हेल्वोलार्ड ज़ेलेंस्की, ये सारी रिएक्शन आएंगी यहाँ। क्लीमेंजन रिडक्शन क्या होता है, अरे यार नहीं पता तुम लोगों को, क्यों करते हो ऐसा, पता तो होगा यार, जल्दी बताओ क्या होता है। जिंक अमलगम के प्रेजेंस में होता है, कीटोन का कर लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ CH3 किसके प्रेजेंस में होता है, जिंक अमलगम के प्रेजेंस में होता है। क्या होता है बेटा, वाटर निकलता है नहीं निकलता है, याद आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। जिंक अमलगम और क्या होता है, HCl होता है, सीधा क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, CH3 रहता है, C रहता है, CH3 रहता है, और यहाँ H2 आ जाता है, बस प्रोपेन बना देते हो डायरेक्ट। ठीक है, कुछ और तो नहीं करना ना, नहीं कुछ और निकालना है, H2O निकल जाएगा, निकालना है तो मेजर प्रोडक्ट से मतलब रखे करो, H2O भी निकालोगे, ये तुम्हारा प्रोपेन बन जाएगा, और क्या। ऐसा तुम एल्डिहाइड के साथ भी कर सकते हो, सबके साथ कर सकते हो, पहले मैं तो दिखाई ही चलेगा वैसे ही। ठीक है, गुड। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन। पहले हमने क्या देखा सर, पहले हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर आपने बताया रिडक्शन में 2 तरीका, जनरल से अल्कोहल, और क्लीमेंजन और वुल्फ किस्नर से हमारा एल्डिहाइड कीटोन किस में रिड्यूस हो जाता है, एल्केन में हो जाता है। थर्ड देखेंगे ऑक्सीडेशन आपको पता है हज़ारों तरीके हैं। पहले एल्डिहाइड का देख लो, कीटोन तो बड़े मुश्किल से देगा भी तो अपनी मनमानी करेगा, उतने कार्बन का नहीं देगा जितने ओरिजिनल थे,
तो तीसरा देख लो ऑक्सीडेशन। और एल्डिहाइड टॉलेंस रीजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट देता है। फिलिंग सॉल्यूशन पता है ना आपको, टॉलेंस भी बताइए, सिल्वर मिरर होता है फिलिंग में, रोचेल सॉल्ट डालते हैं। चलो तो ऑक्सीडेशन देखो, यहाँ पे लिख लो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज इजीली, और सेम कार्बन होते हैं 2 एसिड्स। एल्डिहाइड जो है RCHO डबल बॉन्ड हो ना, ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, एसिड में, RCOOH। अगर आपको याद हो इससे पहले एक घड़ी और चलती थी, RCH2OH ऑक्सीडाइज करते थे, भूले तो नहीं ये, बट याली लिख नहीं रहे हम, वो तो प्रिपरेशन के लिए थी ये चीज़ है। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से यूज़ करेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो उन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो कौन से एजेंट होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो है कौन भाई, क्या क्या आप डाल सकते हो, तो जितने भी आपको वो पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो लिख लो। जैसे आपको कंसनट्रेटेड HNO3 पता है, और K2Cr2O7 पता है, KMNO4 पता है। इवन आप यहाँ पे याद रखना, फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए ही बोल रहा हूँ, मतलब मेनली एल्डिहाइड के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए, सिर्फ किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए 2 और लेंगे, टॉलेंस रीजेंट और फेहलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रीजेंट और फेहलिंग सॉल्यूशन, ये दोनों भी कर देते हैं। फिलिंग के 2 सॉल्यूशन होते हैं, फिलिंग ए फिलिंग बी, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली ही होंगे। कीटोन तो बड़ा मुश्किल से देता है, तो कीटोन जो है ड्रास्टिक कंडीशन में देता है, ऑक्सीडाइज होता है। एल्डिहाइड तो बहुत आसानी से हो जाता है, कीटोन में बल्कि फैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, आपको पता है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होती नहीं है। ये आपने वहाँ पे भी देखा था, कहाँ, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, मेनली फ्रक्टोज में ही देखा था, फुरानोज से बनता है ना वो। चलो यहाँ लिखो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज अंडर विगोरस या ड्रास्टिक कंडीशंस। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है अंडर विगोरस या ड्रास्टिक कंडीशन, सिर्फ विगोरस या ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, एंड गिव एसिड्स हैविंग लेस कार्बन। ऐसे एसिड देगा जिनमें लेस कार्बन हो इन नंबर में कम कार्बन होंगे। यार इसका एग्जांपल देखो, कोई हम कीटोन ले लें, ओह एल्डिहाइड नहीं यार, कीटोन है सर, क्या क्या बोलते हो, नहीं एल्डिहाइड तो बहुत आसानी से देगा, कीटोन है। कीटोन जो है देखो, इम्प्रॉम्प्टू तुम्हें ये होता है, कोई तैयारी ना करके आओ तो बढ़िया चलता है अपना, है ना, गलती इंसान का परम सिद्ध अधिकार है। तो कीटोन जो है ऑक्सीडाइज होता है विगोरस या ड्रास्टिक कंडीशन में, और ऐसा एसिड देगा जिनमें एक कार्बन कम होगा। चलो आपके लिए बना लेते हैं कीटोन, एग्जाम्पल में RCH2 R' डबल बॉन्ड O, RCH2 डबल बॉन्ड O CH2 R', ये हमने बना लिया है ना, RCH2 डबल बॉन्ड O CH2 R'। अब चले ध्यान से देखना, कार्बन को नाम दे देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ये मैंने 3-4 कार्बन लिखे हैं यहाँ पे, इनमें ना अलग अलग तरीके की क्लीवेज होगी। ठीक है, बेसिकली वैसे इसे 4 देना तो बेकार है। अब देखते हैं हम पे कैसे कैसी तरह की क्लीवेज होगी। अगर क्लीवेज, इफ़ क्लीवेज मतलब बॉन्ड टूटेगा, अगर क्लीवेज टूटा या बॉन्ड टूटा कार्बन पहला और कार्बन दूसरे के बीच, तो क्या बनेगा, और अगर क्लीवेज होगी कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच, तो क्या होगा। क्लीवेज अगर कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच हो तो क्या होगा, और क्लीवेज अगर कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच हो तो क्या होगा। कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में टूटा ये, तो आप देखिए यहाँ पे RCH2। आप बताओ क्या देगा, अल्कोहल देगा या एसिड देगा, जल्दी बताओ। अरे बता नहीं सकते यार, आपको दोनों का ही एसिड बनाना है, कीटोन भी एसिड ही बनाएगा। अबे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, कौन, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन तो बीच की चीज़ है, उसके बाद एसिड ही बनेगा। तो कुछ ऐसा सोचो यहाँ से क्या एसिड बनेगा, तो R है, C है, ये है,
तो आपको पता ही है यार क्या बनेगा, RCOOH। तुम ये तो नहीं सोच रहे ये बनेगा RCH2COOH। अबे मैं एक और कार्बन कहाँ से लाऊंगा बच्चे, ये वाला मेरे पे जो है यही चीज़ है, इस CH2 को मैं कन्वर्ट कर दूंगा COOH में, तो ये बनेगा RCOOH। वहाँ देखो क्या है, वहाँ देखो R' है, ठीक है, फिर CH2 है, ठीक है, R' है, CH2 है। अब यही चीज़ क्या बनेगी, ऑक्सीडाइज होकर COOH बनेगी, तो ये हो गया। अब आप खुद ही देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, सिर्फ यहाँ कुल मिला के कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, यहाँ कुल मिला के 2 कार्बन है, यहाँ कुल मिला के कितने, 3 कार्बन है। देखो कार्बन लेस ही आ रहे हैं। अब अगर क्लीवेज कहाँ C2 और C3 के बीच में हुई, C2 और C3 ये, तो देखो ये है R', ये है CH2, यही CH2 COOH बनेगा, तो R' COOH बनेगा। एंड देन उसके बाद अगर यहाँ से क्लीवेज हुई तो R, मतलब ये क्लीवेज है ना, तो अब ये वाला देखो इधर वाला RCH2 और ये COOH बन जाएगा, RCH2 और ये बन जाएगा COOH। यहाँ पे भी देखो इस अल्काइल ग्रुप में, वैसे तो मुझे इसे कुछ बोलना नहीं चाहिए और मेरे को 3 ही कार्बन यहाँ गिनने चाहिए, ये हमारा 1 कार्बन है, मुझे नहीं पता ना अल्काइल ग्रुप कैसा है, 1 होगा तो मिथाइल होगा, 2 कार्बन है तो इथाइल होगा, तो इसे 1 कार्बन बोल लेता हूँ, यहाँ पे बोल लेता हूँ 2 कार्बन है, उससे तो कमी है 3 कार्बन से, यहाँ पे भी 1 कार्बन है और यहाँ पे भी 2 ही कार्बन है, ये और ये, ठीक है, तो याद रखना। तो कीटोन बड़ी मुश्किल से ऑक्सीडाइज होगा और होगा तो अपनी मनमानी चलाएगा, उतने कार्बन नहीं मिल पाएंगे जितने हमें चाहिए थे, उससे कम ही मिलेंगे, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, शाबाश। इसके बाद हम ये देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किस टेस्ट से, ठीक है, गुड। चलो बच्चों, ये 2 टेस्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, यहाँ पे इन्हें डिस्कस करना ज़रूरी है। ये टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। दूसरी बात, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड को एरोमेटिक एल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज़ करते हैं। देखो टॉलेंस रीजेंट और फिलिंग सोल्यूशन वाले जो टेस्ट हैं, ये पॉजिटिवली एल्डिहाइड देते हैं। कौन से, एलिफेटिक एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे जो ओपन चेन होता है, जैसे आपका इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, ठीक है। फिलिंग सॉल्यूशन में तो क्या बनता है, रेड पीपीटी बनती है क्यूप्रिक ऑक्साइड की, Cu2O की, और टॉलेंस रीजेंट में आपका सिल्वर मिरर बनता है ना। तो टॉलेंस रीजेंट फिलिंग सॉल्यूशन पहले भी देखा था, ये टॉलेंस रीजेंट होता है, एल्डिहाइड ही देगा, कीटोन नेगेटिव टेस्ट देता है, एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देगा, मतलब एल्डिहाइड होगा तो सिल्वर मिरर बन जाएगा, ठीक है, और एल्डिहाइड होगा तो ब्राउन रेड पीपीटी बन जाएगी Cu2O की, ठीक है। टॉलेंस रीजेंट ये होता है, रिएक्शन देख लो क्या है। फिलिंग सॉल्यूशन 2 होते हैं, फिलिंग ए एक्वस कॉपर सल्फेट और फिलिंग बी होता है रोचेल सॉल्ट या अल्कलाइन पोटेशियम टार्टारेट। ये टार्टारेट वो नहीं है जिससे दही जमाते हैं, ये अलग चीज़ है, ठीक है। ब्राउन रेड पीपीटी बनता है। तो 2-3 बातें आपको रिएक्शन के बाद याद रखनी है, रिएक्शन में मैं हेल्प नहीं कर सकता, रिएक्शन आपको खुद करनी पड़ेगी कि एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड ही देता है टॉलेंस रीजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। और अगर एरोमेटिक को एलिफेटिक एल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश करना है तो याद रखना एलिफेटिक ही टॉलेंस रीजेंट टेस्ट देता है, एरोमेटिक नहीं दे पाता। फिलिंग टेस्ट का भी यही है, फिलिंग टेस्ट जो है एरोमेटिक नहीं दे पाएगा, एलिफेटिक दे पाएगा। तो जब हम केमिकल टेस्ट का डिस्टिंग्विश करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि केमिकल टेस्ट के डिस्टिंग्विश में एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड ही टॉलेंस रीजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा। कौन सा एल्डिहाइड, एलिफेटिक। और एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड में सिर्फ एलिफेटिक ही दे पाते हैं ये टेस्ट, एरोमेटिक नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन आप याद रखिएगा। तो ये भी हमारी ख़त्म होती हुई। अब हम नई चीज़ देखेंगे, जो चीज़ सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें, सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखी, फिर रिडक्शन देखा, ऑक्सीडेशन देखा, एंड देन फाइनली अब हम मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे, किससे, हैलोफॉर्म रिएक्शन से। अल्फा हाइड्रोजन वाली रिएक्शन देखेंगे जो होते हैं एल्डोल, कीटोल और कैनिज़ारो, एंड देन इसे ख़त्म करके फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ चलेंगे, ठीक है, गुड।